नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। सफाई कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू और काले झंडे लेकर किया प्रदर्शन। 18 सूत्री मांग पत्र को लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के नाम सौंपा ज्ञापन। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की भिवानी इकाई ने आज हाथों में काले झंडे व झाड़ू लेकर शहर के बीचों बीच अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तथा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 18 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया। बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया तथा 9 जुलाई की ट्रेड यूनियन की हड़ताल में शामिल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी 29 तारीख को नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल के आवास का घेराव भी करेंगे। प्रदर्शन में यूनियन की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि वर्ष 2014 से भाजपा सरकार ने अभी तक एक भी सफाई कर्मचारी व सीवरमैन को पक्का नहीं किया है। कौशल रोजगार निगम के तहत 1,20,000 के तहत कर्मचारी लगाए गए हैं, परंतु इनमें सफाई कर्मचारी व सीवरमैन की कोई नियुक्ति नहीं की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2014 में संकल्प पत्र में सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी। ऐसे में अस्थायी रोजगार पाने के लिए वे यह प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी 18 सूत्री मांग में समान काम समान वेतन, आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सफाई व सीवरमैन को भर्ती करना, सफाई कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं में बढ़ोतरी करना, ग्रामीण कर्मचारियों को 27,000 तथा शहरी कर्मचारियों को 27,000 से अधिक मानदेय देना प्रमुख मांगे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 9 जुलाई को ट्रेड यूनियन जो भी फैसला लेगी वे उनके साथ खड़ा रहेंगे। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज पूरा हरियाणा प्रदेश में जितने भी हरियाणा सरकार के बीजेपी के 14 मंत्री है, मुख्यमंत्री सहित, उनके सभी के निवास स्थान पर प्रदर्शन है। सभी को ज्ञापन दिया जा रहा है। जो आज का जो हमारा जो आंदोलन है, जो प्रदर्शन है, जिस प्रदर्शन का नाम हमने रखा है कि हमारी आवाज सुनो, कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने सफाई कर्मचारी की आवाज को बिल्कुल सुनना बंद कर दिया है। उनका खाता से सफाई कर्मचारी का नाम बिल्कुल खत्म हो चुका है। 2014 के बाद में हरियाणा सरकार ने न तो एक भी सफाई कर्मचारी पक्का कराया और न ही एक भी सीवरमैन लगाया है। हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारा 18 सूत्रीय मांग पत्र जो हमने हमारे निकाय मंत्री के जो सरकार को दिया है और जो आज हम जो ज्ञापन देने जा रहे हैं श्रुति चौधरी को, हमें ये ज्ञापन हम मुख्यमंत्री का नाम देवांगे, हमारे मंत्री के नाम से। तो इसमें जो हमारा जो 18 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें समान काम समान वेतन का रियल है, कच्चा कर्मचारी पक्का है, हरियाणा प्रदेश की आबादी के हिसाब से कर्मचारी बढ़ाना है, कच्चा कर्मचारी पक्का करना है और जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने की मांग है। और जो सभी देश के ट्रेड यूनियन ने जो 9 तारीख को जो हड़ताल कर रही है, उस हड़ताल का नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से पूर्ण सहयोग है। 9 तारीख को सभी नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और जो हमारी ये मांगे नहीं मानी गई, हमारा ये आंदोलन जो नगर पालिका कर्मचारी संघ का है, ये लगातार जारी रहेगा। हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार से कि 2014 से जो सफाई कर्मचारी को लेकर एक तरफ से सरकार का देख भी आधे जो आखिरी लाइन छोर पर जो आदमी खड़ा है उसका हम उत्थान करेंगे, लेकिन सबसे जो आखिरी छोर पर खड़ा है वो सफाई कर्मचारी, इससे नीचे कोई सीढ़ी नहीं है। हम ये कह रहे हैं, जो जोर मारेंगे तो किमें आगे जावांगे, इससे पीछे हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो समय रहते हम ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी, जो हमारा 18 सूत्री जो मांग पत्र है, जो हमारा नया जो निकाय मंत्री बनाया है विपुल गोयल जी, 29 तारीख के उसका निवास स्थान का उसका भी घेराव है। तो हम ये कहना चाहिए, तो समय रहते हुए हमारे जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो 18 सूत्री जो मांग पत्र दिया है, उस पर समय रहते हुए जो हमारी जो पीछे जो मांगे हुई है, बातचीत हुई है, उनका परिपत्र जारी करे। और एक तरफ पता नहीं कहां से ये कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे 18,000 से इनकी 27,000, ग्रामीण की तो 26,000 होनी चाहिए और जो शहरी सफाई कर्मचारी है उनकी 27,000 रुपये होना चाहिए। फिर कबीर जयंती पे मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि भी सफाई कर्मचारी के 2100 रुपये बढ़ाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो वाल्मीकि जयंती पर जो घोषणा करी थी और जो कबीर जयंती पर जो घोषणा करी है, उन दोनों ने पलस करके बढ़ोतरी कर रहे हैं। या जो वाल्मीकि जयंती पर जो इन्होंने प्रगट दिवस पर जो घोषणा करी थी, उसके अलावा भाई वो काट के इनकी केवल 2100 रुपये दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, जो अब तक मुख्यमंत्री आए हैं सबसे झूठा मुख्यमंत्री है। घोषणा कर देते हैं लेकिन घोषणा करने के बाद अपने बिल से बाहर नहीं निकलते और जो हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो हमारा ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का है,
ये जो आंदोलन और तेज होगा। 11 साल हो गई अभी तक आपकी मांगे नहीं मानी गई और उसके बाद भी आप सरकार के साथ हैं। देखिए, समझदार आदमी है, जो बुद्धिजीवी है, आप जैसे कहते हैं कि एक चिकोत्री हो छोटा सा पक्षी, वो जिस पेड़ को पर बैठ जाए उस पेड़ ने सुखा दे है। तो भारतीय जनता पार्टी चिकोत्री का काम कर रही है, देश भी और प्रदेश भी ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं। भाई अगर जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि बन गए पूरा हरियाणा प्रदेश में नगर निगम में नगर पालिका में, तो भाई इसकी गति हम ज्यादा तेज कर देंगे, विकास की गति। और विकास बड़े बड़े रोडों से, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से नहीं नापा जाता, विकास गरीब आदमी के पेट से नापा जाता है। जो आज तक इन्होंने जो जितनी वैकेंट पोस्ट पड़ी है, 2014 में जिस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, इन्होंने घोषणा पत्र बना था, उसको कहते थे संकल्प पत्र। भैया हमारा संकल्प पत्र है और जो हमने इसके अंदर जो लिख दिया हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन झूठी सरकार है, 2014 के बाद इन्होंने कोई भी कर्मचारी पक्का करने का काम नहीं करा। और जो कर्मचारी हमारे कौशल रोजगार निगम में जो साथी लगा रखे हैं, वे आज 1,20,000 के लगभग कर्मचारी लगा रखे हैं। उनमें से हटाने की तो प्रतिक्रिया सरकार ने शुरू कर रखी है, लेकिन एक भी कर्मचारी जो कौशल रोजगार निगम पे जो कर्मचारी लगाए हैं, उनमें भी एक भी सिपाही कर्मचारी की, एक भी सीवरमैन की भर्ती नहीं है। अगर आपकी मस्ती आगे तो क्या आप झाड़ू छोड़ दोगे? देखिए, हम पहले भी आपके माध्यम से कह चुके हैं, हम हरियाणा प्रदेश के इस देश के वासी हैं, इस देश से हमने प्रेम है, आम पब्लिक के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और जो सरकार इसी हड़ताल पे अड़ी रही तो आखिरी हथियार हड़ताल का बचता है। 9 तारीख की हड़ताल के बाद जो डिसीजन होगा वो हम हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से चालू रखेंगे। आज का प्रदर्शन सिर्फ भिवानी जिले में या पूरे प्रदेश में? जी नहीं, ये आज का जो प्रदर्शन है, जितने भी हरियाणा सरकार बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनमें शायद मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हैं इनके, आज सभी के निवास स्थान पर जो अलग अलग नगर पालिका अलग अलग मंत्रियों के यहाँ इकट्ठी हो रहे। भिवानी के जो हमारी श्रुति चौधरी जी जो मंत्री बनी हुई है, ये आज बुआनी, खेड़ा, लुहारू, शिवानी और दादरी तक के आदमी यहाँ पे कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं। हम श्रुति चौधरी ज्ञापन देंगे, बाकी अलग अलग जो मंत्री है उनका अलग अलग जिला वाइज ड्यूटी लगा रखी है। कहना चाहें तो देखिए, जो सरकार का जो रवैया है खासतौर कर्मचारी के प्रति, वो बिल्कुल ढीला रवैया है। और क्या बताए, लगातार एजिटेशन कर रहे हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, श्रम कर्मचारी संघ भी। और उसके बाद में सरकार जो हमारी बिल्कुल टेबल पे जो मंत्री है हमारे, उनसे बातचीत हुई है हमारी जो मांग पत्र को लेकर, सभी बातें जायज मानी। अनिल बीसी से, कविता जैन से और हमारे हिसार के जो कमल गुप्ता जी है उनसे, अब विपिल गोयल जी बने हैं, इनसे सबसे बातचीत हुई है। सारी बात का भी तुम्हारी सारी मांग डिमांड जायज है। सारी बातों की हाँ भरने के बाद भी बाकायदा प्रोसीडिंग बुक जारी कर दी, उसके बाद भी सरकार इसी निकम्मा पड़ पा रही है कि जो उनके परिपत्र है वो जारी नहीं कर रही। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जगत क्रांति न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।